नमस्कार, मैं हूं मोहित राज दुबे। न्यूज नेशन पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है, अगर उसके बारे में हम बात करें कि 53 सालों से ज़्यादा भारतीय राजनीति में एक्टिव है। लगातार वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। 14 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं संसद का। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका न्यूज नेशन पे स्वागत है। हम देख रहे हैं खड़गे साहब, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश में जो है पसीना आप बहा रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकेंगे आप? ये देखिए, एक तो ये है कि हम इस इलेक्शन में गठबंधन सभी पार्टियों से किए हैं। 26 पार्टियां मिलके हम लड़ रहे हैं। लड़ने का मकसद ये है कि सबको हम स्पेस देना और हमारे वोट बंटना नहीं, डिवाइड नहीं होना। इससे हमारी हमेशा हार होती थी बंटने से। लेकिन अब इस बार हम वोट का बंटवारा भी नहीं होना और सब मिलके लड़ना, इस मकसद से हम एक हुए हैं और हमको रिजल्ट उसका दिख रहा है कि हर जगह गठबंधन मजबूत दिख रहा है और हम इस बार जीतने वाले हैं। कोई कुछ भी बोलने दो, लेकिन जिस ढंग से मोदी जी चुनाव लड़ रहे, शायद कोई प्राइम मिनिस्टर इस ढंग की इलेक्शन नहीं लड़े। एक तो खुद होके, वो हमारे पास एक कहावत है, पैर खुंदल के झगड़ा निकालना। तो हमेशा वो झगड़े की बात करते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और जो चीजें पॉलिटिक्स में नहीं बोलना चाहिए वो चीजें बोलकर लोगों को उचकाते हैं और भड़काने के बाद फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इसलिए ऐसा कहा, मैं उसलिए ऐसा कहा। यानी एक प्राइम मिनिस्टर चुनाव शांति के साथ होने के बजाय चुनाव को वो उलट पलट करने के लिए अंड का संड बोल देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। और लोग अब 10 साल में उनके काम को देखे हैं और हम भी उनसे कई बार पब्लिक मीटिंग में ओपनली पूछे हैं, भाई अपने काम बोलकर आप वोट लो। आप कहीं बोल रहे हैं मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कहीं SC ST की बात करके तुम्हारे रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं कांग्रेस वाले। अरे कांग्रेस वाले तो लाए, तुम लोगों ने अपोज किया जी। और तुम्हारा पिछला इतिहास है कि आप लोग कभी भी SC ST को, OBC को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बार बार तुमने लोगों को उचकाने के लिए, भड़काने के लिए आप ये बोलते रहे। तो हम इस इश्यू को भी, मुद्दे को लोगों को समझाए हैं। भाई इलेक्शन में मोदी साहब जो बोल रहे हैं कि दलित और बैकवर्ड क्लास को उनका रिजर्वेशन मैं खत्म नहीं करूंगा, खत्म होने नहीं दूंगा, कर रहे हैं कौन? आप कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप OBC का आरक्षण काट कर मुसलमानों को दे देंगे। यही बोल रहा हूं ना मैं, ये सब भड़काने की बातें हैं और भड़काने की बातें करके
दो कौमों में झगड़ा लगाने की बात वो करते हैं। फिर एक तरफ करते हैं कि मुसलमान मेरे साथ है हाँ, और मैं उनके घर जाके खाना भी खाता था, वो सब करता था। बहुत से मुसलमानों को हाँ, मैं बैकवर्ड लिस्ट में डाला हूँ, हाँ, वो कहे नहीं लेकिन उनका लिस्ट तो कहता है। तो ऐसी बातें कहते हैं, इससे क्या होता है, लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन नहीं, लोग होशियार है, लोग समझदार हैं, इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाले। पहले शुरू में उन्हें 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरियों का, किसानों की आमदनी बढ़ाने का और एमएसपी बढ़ाने का, और किसानों की जो फर्टिलाइजर है, ट्रैक्टर है, जीएसटी निकाल, ऐसी बातें बहुत से बोले, लेकिन काम किया उन्होंने उल्टी कामें की। तो इसलिए उनका अब इस बार चलने वाला नहीं। हम मेजॉरिटी में आएंगे और जो वायदे हमने किए हैं, जो हमारे 5 न्याय है, राहुल गांधी जी ने और हमने मिलके जो एक गारंटी कार्ड हम तैयार किए, 5 हमारे न्याय है, जो एक युवा न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, किसान न्याय है और एक अपना हिस्सेदारी न्याय। ये 5 न्याय हमने जनता को ओपनली बोला और हम इसको एक एक करके निभाने वाले हैं। और खास करके जो नारी न्याय है और किसानों का है, ये युवाओं का, ये तो पहले ही हम जी। और बाकी का श्रमिक न्याय जो है वो तो नरेगा के बारे में हमने बोला है और दूसरे कानून जो इन्होंने लेबर लॉस एनेक्ट किए और जो मजदूरों का भरोसा उड़ गया है, वो सभी हम कर देंगे। इसीलिए जो उन्होंने अन्याय किया वो सब हम फिर पटरी पे लाएंगे, बनाएंगे। नहीं, ये तो बात आप कह रहे हैं, आपने मैनिफेस्टो की बात की कि आप 30 लाख पक्की नौकरी देंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के आप खातों में पैसा डालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से संबंधित है, मुस्लिम लीग की छाप है। क्या जवाब देंगे? युवाओं को स्टाइफंड देना ये मुस्लिम लीग का है? युवा कोई भी हो, युवा इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, सबको मिल रहा है जी। नारी शक्ति, जो महिला मुखिया होती है घर की, उसके अकाउंट में जा रहा है, वो क्या मुसलमान को ही जा रहा है। और श्रमिक न्याय, जो नरेगा में काम करते, किस जाति के किस धर्म के भी हो, उनका अब 250 से हम 400 कर रहे हैं जी। तो उसी ढंग से हर चीज हम जो वायदा किए, इसमें बताओ मुस्लिम लीग का कौन सा एजेंडा है? चुप पैसा। देखिए, मैं अगर वर्ड बोलूंगा वो अच्छा नहीं दिखेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, और आप लोगों को क्या करके जी ऐसा बोले, उनका कहना और बार बार बोलना बहुत हो गया है। तो हमारे पास बोलते हैं कि देखो भाई, ऐसे लोगों का 100 बकना कांग्रेस का 1 करना बराबर है बोलते। तो ये हमेशा बोलते ही रहते हैं, हम लोग करते ही रहते। जैसा कि हमने नरेगा का काम किया, आरटीए का काम किया, फूड सिक्योरिटी का काम किया, और रूरल हेल्थ मिशन का ये सब हमने करके दिखाया। गारंटी बोल के नहीं बोले हम पहले। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ ना करके दिखाए, इतना कुछ करने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, जो लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान वो करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्या जवाब देंगे? देखो, वो कर रहे हैं ना, आज भी बोले हैं। हाँ। आज के पेपर में अगर आप देखेंगे या उनकी भाषण देखेंगे तो फिर मुसलमानों की बात करते हैं। मैं नहीं करूंगा बोलते, जो नहीं करूंगा बोलते हैं उसके विरुद्ध में वो करते ही रहते हैं।
तो ये जो है अब उसीलिए लोगों का भरोसा उठ गया ना। आपके उनके जितने भी वायदे थे वो वायदे भी टिके नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ऐसा ही मैं मुसलमान का पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा लेकिन पॉलिटिक्स नहीं, फिर भी रोज बोलते ही है। मैं सुरमा खाता हूँ का खुरमा खाता हूँ, जब ईद होती है तो उनके घर को जाते थे, अम्मा उनके साथ बैठ के खाते थे या उन्होंने खाना भेजते थे, ये सब बातें उन्होंने बोलते हैं। लेकिन दिल वो क्या बोलते हैं, मुख में राम बगल में छुरी के जैसा बात हो गया। मुख से तो बोलते हो लेकिन अंदर सब ये हिडन एजेंडा है ना आपका। ये हिडन एजेंडा से तुम लोगों को धोखा दे रहे हैं। खड़गे साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर केंद्र की सत्ता तक पहुंचा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में भी हमने तमाम रैलियां की, उत्तर प्रदेश में आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप छोटे भाई की भूमिका में हैं। क्या आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस की स्थिति को, आप क्या देखते हैं? देखो भाई, कहीं बड़े भाई के रूप में है, कहीं छोटे भाई के रूप में है। हमने सबको स्पेस दिया, इसलिए दिया कि चाहे हमको थोड़ा नुकसान होने दो सीटों में, लेकिन इस मोदी जी के आइडियोलॉजी को डिफीट करना है। जी। और इन्होंने जो देश में गलत सलत बातें करके रिलीजन में झगड़ा लगाया, लोगों में झगड़ा ले आया, कास्ट में झगड़ा लगाया, और जैसा मुंह को आता है वैसा वो बोलते रहते हैं। तो इसीलिए आप ये सोचना जरूरी होगा कि उनकी विचारधारा जो है वो इतनी गंदी विचारधारा है, शायद दूसरे कोई पॉलिटिशियन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं किए होंगे, पहले नहीं किए लेकिन ये कर रहे हैं। तो आप इनको वही बोलना चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ बोल रहे हैं, ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनके विचार के तहत उनको चलना नहीं हो रहा, और उसको चैलेंज गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। तो वो जरा संतुलन खोए हुए हैं। मैं खड़गे साहब देख रहा हूँ कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश भर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। ये चुनाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या खड़गे साहब जो हैं देखते हैं राहुल गांधी को 2014 में अगर आपकी सरकार आती है तो प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे वो? ये देखो, अब इलेक्शन का वक्त है, ये ऐसी बातें अगर मैं कहूँगा फिर हमारे गठबंधन के लोग बोलेंगे आपको कौन अथोराइज किए थे ये बोलने के लिए। तो जरूर अगर हमारे पार्टी की ओर से पूछा गया तो वो हमारे नेता है वो ही बनेंगे। लेकिन गठबंधन सरकार जब हम बना रहे हैं, सब पार्टियों को एक जगह बिठा के उसमें जो इमर्ज होगा, जो निर्णय होगा, सभी लोग मानेंगे, उसके तहत हम चलेंगे। और ये इसलिए हमारे सबसे ज्यादा हमारे चुनाव प्रचार में उनका और प्रियंका जी का बहुत बड़ा सहयोग है, और वो बहुत घूम रहे हैं। सिर्फ इतना इलेक्शन में ही नहीं, जो भूमिका बनी पहले से, इलेक्शन से पहले से उनका भारत जोड़ो यात्रा, ये बहुत ही लोगों में एक उत्साह पैदा किया। फिर उसके बाद न्याय यात्रा उन्होंने जो मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक किया, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ एक मीटिंग 2 मीटिंग से नहीं। इस कार्य के साथ उनका दौरा निकलना, बहुत जगह जाना, वो अट्रैक्शन है, और वो काम करके मेहनत करके बाहर निकले हैं। अब मोदी जी के जैसा इलेक्शन के वक्त ही रोज 2-2 में ऐसे जैकेट बदलना और शर्ट बदलना और लोगों को बोलना शहनशाह, ये क्या क्या बोलता भाई वो शहजादा, ये बातें ऐसा बोलते। रियल शहजादा तो उन्होंने छे कि घंटे में कपड़े बदलते हैं, घंटे में गमछा बदलते हैं, घंटे में शाल बदलते हैं,
जिस स्टेट में जाते जैसा देश वैसा बेस बोल के करते हैं, तो दूसरों को ये बोलना कहना ठीक नहीं है। जो आदमी खुद पैदल चला, सारे देश का रुझान भी देखा, लोगों की परिस्थिति देखी, लोगों का आर्थिक हालात देखा, कल्चरली कैसे हैं और एजुकेशन क्या क्या है, जर्नलिस्ट से मिले और डॉक्टरों से मिले, इंजीनियरों से मिले, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले। ये सब जो छोटी बात नहीं है। नहीं, तो इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत राय क्या है आपकी राहुल गांधी को लेकर। अरे ये हमारे अच्छे लीडर है हाँ। और वो हमेशा हमारे साथ है। अगर उनका साथ अगर आप नहीं है, पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं सुनो, देखो गड़बड़ मत करो जी। देखिए जो चीजें जहाँ बोलना है उसी लिए बोला मैं। गठबंधन से हम लड़ रहे हैं। अब जो चीज यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वो बोलूंगा। देखिए उन तो हमारे लीडर्स, और उनके बगैर पार्टी का बहुत बड़ा फेस कोई नहीं है जी। जो हमारी लीडर सोनिया गांधी जी ने ऐसा एक, उन्होंने तो विशाल हृदय है और उन्होंने तो पार्टी को इतनी मजबूती लाई और वो खुद उनका हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी वो हमेशा पार्टी की फिक्र करती है जी। और लोगों को सलाह देती है। और मुझे तो गर्व है कि एक हमारे पर उनका इनका आशीर्वाद है कि उन्होंने अगर हम कुछ कोई सलाह पूछे तो फौरन उसको जवाब भी देते हैं और सलाह भी देते हैं। इससे क्या होता है कि एक माहौल अच्छा तैयार होता पार्टी में। और राहुल गांधी भी वैसा ही करते हैं। जब हमारे को कुछ उनसे मदद होना, कुछ सलाह लेना है, जब हम बात करते हैं तो इजीली वो मान जाते हैं। ऐसा ही मनोह बोलिए आप इसको, नड्डा को, मोदी जी को मनोह बोलो या बैठ के बात करो बोलो, जैसा हम लोग करते हैं। और हम लोग एक जगह बैठते हैं, चर्चा करते हैं, फिर हम अगर उनकी बात कुछ अच्छी आई तो हम मानते हैं, हमारी बात कुछ अच्छी है तो वो मानते हैं। इसका मतलब हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और गिव एंड टेक विचारों का है, आदान प्रदान होता है। तो उनके पास वो नहीं है। आप मोदी को और नड्डा को सॉरी राहुल जी को और नड्डा को कंपेयर करेंगे और जो राहुल जी काम कर रहे हैं जरूर वो फल मिलेगा। लेकिन इस वक्त हम गठबंधन में जी पड़े हुए। लेकिन खड़गे साहब, सवाल ये भी है, हम 21 दिनों तक लगातार अमेठी में थे, रायबरेली में थे और इसमें कोई शक नहीं, आपकी और राहुल गांधी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिखती है, मंच पर भी दिखती है और मीटिंग्स पे भी दिखती है। राहुल गांधी विरासत, खासतौर पे सोनिया गांधी ने कहा कि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ और ये मैं अपने परिवार और अपनी विरासत राहुल गांधी को दे रही हूँ। रायबरेली भेजना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के लिए सेफ सीट थी इसलिए भेजा गया? नहीं, ये क्या है, देखो रायबरेली में हम उनको रिक्वेस्ट किया और वहाँ का जनता का भी रिक्वेस्ट था। तो हम मैडम गांधी से रिक्वेस्ट किए, वहाँ के लोग भी किए, हमारे कार्यकर्ता भी नहीं, कि जो सीट खाली है रायबरेली, उस सीट पे हमारे राहुल गांधी जी लड़ना चाहिए और अगर वो लड़ते हैं तो पूरा देश में उसका फायदा होता है। तो उन्होंने हमारे सबकी राय देखकर और सभी ने मिलके उनको वहाँ पर लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए खड़ा किया गया। तब उन्होंने खुशी से माना, चलो सबकी राय ये है तो मैं यहाँ से जीत के आऊँगा, लड़ूंगा। तो वो लड़ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। प्रेशर फ्रॉम पब्लिक और प्रेशर फ्रॉम और पार्टी लीडर्स, उन्होंने रेडी हो गए। वो भी पहले दो माइंड में इसलिए थे
कि लोग क्या बोलेंगे, मैं यहाँ भी लड़ूंगा वहाँ भी लड़ूंगा वो ये, तो इसीलिए हम बोले वो कुछ नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं जी। जे एक एक सीट, दो दो सीट, कई लोग तो तीन तीन सीट मोदी जी में। भी लड़े, आडवाणी जी भी लड़े थे। अब मोदी जी जो लड़ते वो एक्सेप्शन है देश में, उनके बराबर का कोई और नहीं है रहता। वो मोदी जी हमेशा सोचते हैं मैं अकेला ही सब कुछ करूं, और मैं अकेला 2 जगह भी लड़ूं, 30 जगह भी लड़ूं, और अगर दशावतार है तो 10 जगह भी लड़ सकते हैं वो। लेकिन खड़गे साहब, बीजेपी यही तो सवाल उठा रही है कि वायनाड छोड़ देंगे, रायबरेली में रहेंगे, या रायबरेली छोड़ के वायनाड चले जाएंगे। ये देखो, ये चुनाव के बाद की बात है। अब चुनाव में कोई भी स्ट्रेटेजी करता है, सब कुछ कोई बताता नहीं जी। फिर सब पत्ते अगर आज ही हम खोल दिए तुम्हारे सामने जी। तो कल क्या करेंगे। जब स्ट्रेटेजी है उस पार्टी के, हमारे पार्टी के स्ट्रेटेजी के साथ जनता लड़वा रही है उनको, और लड़के वो बाहर आ जाए। प्रियंका गांधी को हमने देखा कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी मेहनत की उन्होंने, और वहाँ पे पहले चल रहा था कि प्रियंका गांधी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो नहीं लड़ी। प्रियंका गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं कि आगे वो चुनाव लड़ने वाली हैं? लड़ने को लेकर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखो, प्रियंका गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बहुत है जी। उन्होंने ये रायबरेली अमेठी में तो काम किया ही किया, और ये प्रश्न पहले भी था। हाँ। अगर दोनों लड़ेंगे तो कल के दिन प्रचार में कौन रहेंगे। हाँ। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, देश को जिताना भी इम्पोर्टेंट है, रायबरेली अमेठी भी जिताना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम जो प्रियंका जी को एक स्टार कैंपेन के जैसा, जो जिनकी डिमांड थ्रू आउट कंट्री में है, और रायबरेली और अमेठी में तो वो काम किए ही जी। लेकिन उसके अलावा देश भर में उन्होंने फिरा, जहां बुलाते वहां पर 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, कहीं 4-4 मीटिंग भी उन्होंने दिन में किया है। जी। तो ये मेहनत हम जो लोग कर रहे हैं, और प्रियंका जी जो कर रही है, देश के संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मोदी जैसे व्यक्ति जो सिर्फ बात करते हैं और इधर लोकतंत्र के धज्जे भी उड़ाते हैं, उधर संविधान के भी धज्जे उड़ा के वो अपने विचार को लाने के लिए कोशिश करते हैं। यही सवाल मैं खड़गे साहब आपके पास आने वाला था कि संविधान को लेके वो कह रहे हैं कि संविधान तो बदलने की कोई बात ही नहीं है, वो संविधान नहीं बदलेंगे। इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं, जो लगातार आप कह रहे हैं कि संविधान ये लोग बदल देंगे? नो, ये तो देखो, आप बोलते वक्त ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उसके एक एक पन्ने फाड़ रहे हो, एक एक आर्टिकल निकाल रहे। अब रिजर्वेशन का था जी। देश में 30 लाख वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट जी। और स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर हम सब मिला के देखें तो नियरली 1 करोड़ वैकेंसीज हो जाती है। तो आप उसको क्यों नहीं भर्ती करें? संविधान में तो प्रोविजन है और वो सैंक्शन पोस्ट है। जी। तो इधर आपने, हमने तो सहूलतें दे रहे हैं, SC, ST, OBC इनको दे रहे हैं, एक तरफ कहते हो मुंह से, लेकिन प्रैक्टिकली आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे। किसी, वो अपने कानून के तहत उनको जो हक मिलना नहीं मिल रहे। जी। और ये तो छोड़ो, सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट देने वाला रेलवे, उसके भी वहां पर भी रिक्रूटमेंट बंद है, यूनिवर्सिटीज में बंद है, और यूनिवर्सिटीज में अपने को जो लोग होना वो उसको वाइस चांसलर बना रहे हैं। जी। वहां पर प्रोफेसर्स अपने लोगों को लाके, विचारधारा के लोगों को लाके आप बिठा रहे। यही तो ना अंदर से एजुकेशन में हाथ डाल रहे आप। जो वीकर सेक्शंस को मजबूती मिलती थी वैसा एजुकेशन था, आज तुम्हारे विचारधारा के लोगों को वहां घुस रहे। और पार्लियामेंट में भी आप, सेक्रेटरिएट में भी ऐसे लोगों को बिठा रहे कि उनके विचारधारा के लोग वहां बैठकर उस किस आदमी को कौन से जगह पे बिठाना, सेक्रेटरी किसको बनाना, जॉइंट सेक्रेटरी किसको बनाना, ये जो काम आप कर रहे हैं इंटरनली, ये रिजर्वेशन खत्म करने के लिए तो कर रहे हैं।
अगर यूनिवर्सिटी में किसी को प्रोफेसर बनना है, आप रिक्रूट ही नहीं करे जी तो क्या प्रोफेसर पे जाता है? कहाँ में वाइस चांसलर बनेगा वो? तो ये इनडायरेक्ट तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का, तो वो हम होने नहीं देंगे। खड़गे साहब, चलते चलते एक दो सवाल छोटे छोटे आपसे पूछ लूं कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे लगातार ये कह रही है और आप पे आरोप लगा रही है कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया, मंदिर जब बना वहाँ पे, तो आप लोग नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम राम को लाए हैं, जनता हमको लाएगी। क्या जवाब देंगे उनको आप? नहीं, किनको इन्विटेशन दिए थे? तो बोल रहे थे कि हमने खड़गे साहब को भेजा था। हाँ, खड़गे हाँ खड़गे जी को भेजा, सोनिया गांधी को भेजा। क्या ऑल अपोजिशन पार्टी की मीटिंग थी वहां कि कांग्रेस को हमने दिया था या नहीं? अरे, जो श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुरूप लोग जाते हैं। कोई उस दिन गया, कोई दूसरे दिन जाएगा, जी कोई और तीसरे दिन जाएगा। तुम क्या गुत्ता लिए? तुम जब रहते हो तभी हम जाना? क्या तुम बड़े पुजारी हो वहाँ के? क्या महंत हो? हाँ? ये वहाँ के ट्रस्ट वालों ने, लोगों ने किया है और उन लोगों को अधिकार है हमको पूछने का और हम जवाब देंगे उसका। लेकिन हम, हमारे लोगों को तो हमने बोला कि हर लोग वहाँ पर जा सकते हैं। आपके पार्टी के कई लोग गए। जिनकी श्रद्धा है वो तो जा सकते हैं, बाकी के लोग नेक्स्ट डे जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, इलेक्शन होने जीतने के बाद जाएंगे। जी तो ये सारी चीजें श्रद्धा की है, इसको तुम पॉलिटिकली क्यों उठा रहे हो? पॉलिटिकल फायदा क्यों ले रहे हो इसका? आप बोलो। ये कभी कभी ये भी भाषा बोलते हैं उन्होंने, जो हमारे फ्री राइस ले रहे हैं। मुद्दा और उठा रही है, कह रही कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गलबहियां कर रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो देखो, स्टेट वाइज हमने अलायंस किया, चंद जगह हम आपके साथ जो अलायंस किए वो सिर्फ दिल्ली में किए जी और हमने एक दो सीट भी छोड़ी है जहां पर, जैसा कि गुजरात है और जगह है, ऐसा एक दो सीटें हम दिए हैं। अब कम्युनिस्ट के हमारा भी ऐसा ही होता है, बहुत से जगह वो अलायंस रहे तो भी अब हम केरला में लड़ते हैं। तो हमारी लड़ाई स्टेट वाइज जहाँ जहाँ जिनके साथ होना वो चल रहा है। तुम वो मुद्दा लेके क्या करने वाले हैं कि हम वहाँ तुमको जगह देना? पंजाब में हम कहाँ हैं? नंबर 2 पे है। बिल्कुल। तुम कहाँ हैं? नंबर 3 पे हो। तो नंबर 2 का जगह आपको देना, नंबर 1 में जा रहे हैं हम वहाँ, कहाँ? पंजाब में। जी। वो जगह आपको देना। तो ये हमारी लड़ाई कहाँ है? वो लड़ रहे हैं हम, वहाँ जीत रहे हैं हम। जी हमारी लड़ाई पंजाब की जो है वो लड़ाई आपके साथ है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। तुम कहाँ है? तुम्हारा कहीं भी नंबर ही नहीं है ना। हम हमारे को क्यों क्रिटिसाइज करते, टीका करते? सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रही है, कितनी सीटों पे आप लोग जो है दावा कर रहे हैं? ये देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए, मोदी को सत्ता से बाहर रखने के लिए जितने सीट चाहिए जी वो हम जीतेंगे। इसका मतलब 273 से ज़्यादा ही जीतना, कम तो नहीं। तो वो हम उतना सीट जीतेंगे, जीत कर दिखाएंगे और मोदी साहब नेचुरली सत्ता से हट जाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज नेशन से आपने बातचीत की। तो खड़गे साहब लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। 6ठे चरण का मतदान हो चुका है। 7वें चरण को लेकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, खड़गे साहब पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। लेकिन जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि जनता जनार्दन ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।